नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर आज मार्केट ने बहुत बढ़िया मूवमेंट किया और आज के जो बेस्ट ट्रेड थे जिसमें से कि एक मैंने अपनी कम्युनिटी पर भी शेयर किया था ये। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिसिप्लिन में ट्रेड करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। दिन में 1 से 2 बढ़िया कंडीशंस बनेंगी जो कि मार्केट आपको देगी और तभी आप ट्रेड करो। अगर किसी दिन वो कंडीशंस नहीं बनती हैं तो आप वो ट्रेड ना करो। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि जो कि मैंने फ्राइडे को आपके साथ शेयर किया था, जो कि मेरे डेली एनालिसिस होते हैं और वहाँ पर मैंने ये आपको बोला था कि ये जो ज़ोन होगा ये नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा। लेकिन आज अर्ली मॉर्निंग ऐसी कंडीशंस बनी क्योंकि कई दिन ऐसी अर्ली मॉर्निंग कंडीशंस बनती हैं जिसमें कि आप अगर थोड़ा-सा आपको नॉलेज है फील्ड की, प्लस आपने थोड़ा-सा समय दिया तो अर्ली मॉर्निंग आपका बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा और यही वो एक ट्रेड था जो कि बहुत बढ़िया था। उससे पहले आप अगर देखेंगे तो मैंने जो एनालिसिस किया था फ्राइडे को कि मंडे को मॉर्निंग किस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो मेरा नीचे का बहुत ज़्यादा कन्विक्शन बिल्कुल भी नहीं था। मैंने यही बोला था कि क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग करी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सीखना पड़ेगा और उन्हीं को देखकर मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नीचे जाने की नहीं है, मार्केट एक अपसाइड का मूव हमको बढ़िया यहाँ पर देगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि खाली आप अगर इंडिकेटर्स को फॉलो करोगे, तो भी यहाँ पर ट्रैप होगे। अगर खाली आप यहाँ पर कैंडलस्टिक को देख रहे हो कि नहीं भी कैंडलस्टिक के बिहाफ पर मैं ट्रेड करूँगा, तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं होगे। खाली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, तो भी यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। यहाँ पर आपको बहुत सी और चीज़ें हैं, आप यहाँ पर ऑप्शन चेन को स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है? अब इस ऑप्शन चेन के अंदर एन नंबर ऑफ चीज़ें आती हैं। अगर वो सब चीज़ें आपको सीखनी है तो आपको मेरा कोर्स जॉइन करना पड़ेगा और वहाँ पर मैं आपको ये सिखाऊँगा। बेहद कम रेट में 7000 का कोर्स है जिसमें आपको 2 महीने का एक्सेस मिलेगा। प्लस उस 2 महीने के एक्सेस में मैं महीने के 2 लाइव क्लासेस लूँगा, स्पेशली संडे को, जिसमें से डेढ़ से 2 घंटे का वो सेशन होगा और इस तरीके से पूरे 2 महीने में आपको वो 4 सेशन वो मिलेंगे प्लस पूरा रिकॉर्डेड वीडियो, एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो जो कि मैं नेक्स्ट वीक में लॉन्च करूँगा। तो आपको उसको अगले 2 महीने का कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, जो भी क्वेरी हो उनको आप नोट कर लीजिए और उसको वो उस लाइव सेशन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। जिसको भी जॉइन करना है, अभी तक 3 कैंडिडेट एनरोल हो चुके हैं। अर्ली 20 कैंडिडेट को मैं यहाँ पर डिस्काउंट दूँगा और ये 7000 का कोर्स उनको 5000 में मिलेगा। स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी ये सीट बुक कर सकते हैं। उसके बाद फिर स्ट्रेट अवे ये 7000 की फीस हमारी चलेगी। इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, आपको वो इनसाइट मिलेगी जो अभी तक आप स्टॉक मार्केट में नहीं देख पाए थे, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये मेरा कोर्स जॉइन करेंगे तो जो अभी आप लॉस कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उसके लिए अपने आप को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। आपको डे 1 से ये पता होगा कि अच्छा अगर मुझको ट्रेड लेना भी है तो मैक्सिमम किस जगह पर एग्ज़िट होना है। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद फिर आप एक लंबा समय मार्केट को दोगे सीखने के लिए, समझने के लिए, तो फिर यहाँ पर धीरे-धीरे आपका लर्निंग कर्व ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ही आप यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए सोच सकते हो। अगर आप खाली ये सोचते हो कि यहाँ पर खाली बाय सेल करके पैसा बनाया जा सकता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है। पिछले 1 डेढ़ महीने से मैं लगातार अपने चैनल पर वीडियो शेयर कर रहा हूँ और हर वीडियो में मेरी कुछ कॉमन लाइन होती है कि भाई आपको अपने स्टॉप लॉस को पता होना चाहिए कि कहाँ पर लेना है और मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस लेना है, दिन के कितने नंबर ऑफ ट्रेड लेने हैं, ये सारी चीज़ें मैं डेली अपने वीडियो में बताता हूँ। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करना है, कौन सा एरिया आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा, अगले दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, किस साइड का कन्विक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कि फ्राइडे का ही अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो क्रॉस चेक करने के लिए आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैंने ये क्लियर बोला था कि जब तक मार्केट इसके नीचे है और इस जोन के अंदर है ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। लेकिन सेम टाइम पे जब अगले दिन मार्केट खुलती है तो ओवरनाइट मार्केट ने क्या चीज़ें बनाई हैं, ये सब चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी और उसके बिहाफ़ पर ये कन्फर्म ट्रेड था, जो कि मैं अभी जो मेरे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, उसमें मैं डेली इवनिंग में वो सब चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ। लेकिन क्योंकि वो कंपैरेटिव काफ़ी कॉस्टली हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको वीकेंड में बता सकता हूँ और आप वहाँ पर इसको सीख कर फिर इसको धीरे-धीरे करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्या वन साइडेड मूवमेंट ऊपर का गया और मेरा जो व्यू था मैक्सिमम यही था और ये एक लास्ट था, इसके ऊपर मेरा कोई व्यू नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी इसके ऊपर लेवल्स ड्रॉ नहीं किए थे। क्लियरली मैंने बोला था और परफेक्टली मूवमेंट आया और इस जगह पे अगर आप देखोगे ना, तो ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। तो ये देख सकते हैं दोस्तों 10 बज के 11 मिनट पर ये मैंने शेयर किया था, अपनी कम्युनिटी पर और उसके बाद कितना बढ़िया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीमियम का मूवमेंट हुआ है। 188 के प्रीमियम ने 258 का हाई बना दिया था और उसके बाद भी वो कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा था। और मैं यहाँ पर ये ट्रेड, अगर आप ये कम्युनिटी जॉइन करना चाहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जॉइन कर सकते हो। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको ट्रेड शेयर करना नहीं है, यहाँ पर मेरा पर्पज़ आपको सिखाना है, क्योंकि मैं ये बीच-बीच में चीज़ें बोलता रहता हूँ कि ये कंडीशन बनी है तो इसके बाद क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन ये एक सिस्टमैटिक वे नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीच-बीच जो भी कंडीशंस मुझे दिख रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके बिहाफ़ पर आप सोचोगे कि आप बहुत कुछ सीख जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गनाइज़ प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका लर्निंग कर्व यहाँ पर आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। अभी और अब यहाँ पर ये क्लियर कट मैंने बोला था कि दोस्तों ये जो पैटर्न है ये एक बेयरिश पैटर्न है, तो इसमें जब अप साइड को मूव आता है तो बहुत बढ़िया मूव आता है। लेकिन यहाँ के बाद फिर मैंने, यहाँ पर मैं सच बोल रहा हूँ, इसके बाद मैंने अपने सिस्टम को खुद पर्सनली बंद कर दिया और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई पोस्ट नहीं करी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने 300 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया था। दिन की एक रेंज हो गई थी, मेरे दिन के 2 बढ़िया ट्रेड यहाँ पर निकल चुके थे। एक मैंने आपके साथ शेयर किया था और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है। मैंने 9 बजे आई थिंक शेयर किया था और उसके बाद फिर ये एक मूव यहाँ पर हमको देखने को मिला और मैंने क्लियरली बोला था कि ये एक बेयरिश पैटर्न है, इसमें अपसाइड का मूव आएगा और ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर एक अपसाइड का मूव आया। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप ग्रिड के लिए दिन भर बैठे ना रहो। अगर आप मार्केट को सीख गए हो, सीख चुके हो, अपने डिसिप्लिन को और अपने स्टॉप लॉस को, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको कभी भी भूल कर स्किप ना किया करिए। और दिन के अगर 1-2 बढ़िया ट्रेड मिल गए तो फिर दिन भर आपको ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसी में आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आपकी साइकोलॉजी खराब होती है और फिर अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मूवमेंट ऊपर गया, लेकिन क्या ये मूवमेंट पकड़ने वाली कंडीशंस पे था क्या? उस लेवल तक भी गया, लेकिन
अब यही आपको लर्निंग नहीं है। मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैंने आपको जो लेवल दिए मार्केट उस लेवल तक गई, लेकिन क्या एक्चुअली ये ट्रेड यहाँ पर पकड़ने की कंडीशन में था? क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने एसएल को मैक्सिमम डिफाइन किया है, तो यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस की कंडीशंस नहीं बनी। इस कैंडल पे बनी, ना इस कैंडल पे बनी। हाँ, आप यहाँ पर सोच सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल्स के निकलने के बाद अब आप यहाँ पर आकर रैंडमली एक ट्रेड बनाओगे, उसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि मार्केट ने कहीं पे रिटेस्ट का मौका ही नहीं दिया कि आप वहाँ पर चढ़ सको। तो ये ट्रेड इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये ट्रेड सबसे बढ़िया बना था। एक ये ट्रेड और एक ये मॉर्निंग का ट्रेड था। इसके लिए आपको कुछ और भी देखना पड़ता है, जिसके बाद आपकी ये कंडीशन। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि सर ये आपके लेवल पर आया तो यहाँ पर बुलिश ट्रेड आपने क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर बुलिश ट्रेड इसलिए नहीं बनाया, रीज़न ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी वी शेप रिकवरी को इमेजिन करके ट्रेड ना करो। मार्केट ने एक लेवल ब्रेक डाउन किया था, पिछले दिन के लो के नीचे आया था, भले ही इस चैनल के नीचे आया था। मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम बिताकर और ये फिर निकलता तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता। लेकिन क्योंकि ये वन गो में भागते हुए चला गया था और इस जगह पे मैंने अपना सिस्टम फिर क्लोज़ कर दिया, फिर कोई मतलब नहीं। अब ये यहाँ से नीचे आए या यहाँ पर ये कंसोलिडेट करे, मैं दिन भर बैठा रहूँ, कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर फिर क्या कंडीशन बनी? ऑप्शन चेन वगैरह को तो उस टाइम पे मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं इन कैंडलस्टिक को देखकर बता रहा हूँ कि इन कैंडलस्टिक को देखकर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हो, करने वाली कंडीशन नहीं थी। चार्ट बनने के बाद ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे पकड़ा होता फिर ये क्या मूवमेंट किया, नहीं, आप यहाँ पर पकड़ ही नहीं सकते थे। और अगर आप यहाँ पे पकड़ रहे हो ट्रेड ना, दैट मीन्स कि आप लॉस में ही रहोगे और जीवन भर लॉस में रहोगे ऑप्शंस ट्रेडिंग में। अगर आप स्कैल्पर हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल पर ट्रेड करते हो, 15, 20, 25 मिनट वेट करते हो और आप ऐसी मूवमेंट में आज आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लॉस होने हैं और बड़े लॉस होने हैं, ये आप मेरे से आज रिटर्न में ले लो। आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने किसी को कोई ट्रेड नहीं, जबकि मैंने कम्युनिटी पे डाला, लोगों ने रिवर्सल बोला क्योंकि सर आप ये रेंज पूरी हो गई, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड की कंडीशन बन रही थी, बिग नो है। रीज़न ये कि 300 पॉइंट की रेंज बन गई थी और यहाँ पर इतना बड़ा मूवमेंट आ गया वन वे, कहीं पर आपको चढ़ने का मौका नहीं मिला। आप ना यहाँ पर ऑप्शन चेन को रीड कर पाओगे, ना उसको समझ पाओगे, ना चेंज ओआई को, ना ओपन इंटरेस्ट को, कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ना मूविंग एवरेज बोल रहा था, कोई चीज़ कुछ नहीं बोली थी, सिर्फ एक कैंडल स्टिक और एक सपोर्ट को देखकर मैं कभी भी ट्रेड में नहीं जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी 7 से 8 कंडीशंस होती हैं, या कह लो 10 से 12, डिपेंड करता है कि अगर आप ऑप्शंस में जा रहे हो तो इतनी कंडीशंस के बीच में जब आप जाकर यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करते हो, तो कम से कम यहाँ पर 50 टू 60% कंडीशंस मीट होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहिए। तो ये मैं किसके लिए मैं बोलता हूँ? ये मैं यूनिवर्स के लिए नहीं बोलता हूँ। ये मैं उनके लिए बोलता हूँ जिनको अभी 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं खाली और डायरेक्टली ऑप्शंस में आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर आकर 9:15 पे, 9:20 पे, 9:25 की कैंडल पर यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये कोई भी ट्रेडिंग नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन है, एक चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, जो कि महीने में 3 से 4 बहुत बढ़िया डायरेक्शनल ट्रेड दे देती है और किसी-किसी महीने में नहीं भी देती, तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो मुझसे कोई कॉस्ट नहीं ले रही है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब भी देती है तो अर्ली मॉर्निंग एक बढ़िया मूव मिल जाता है। तो मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ। डेली 9 बजे से मैं देखना स्टार्ट करता हूँ कि भई कहाँ पर क्या हो सकता है, और अगर उस डायरेक्शन में, उस रेंज में मार्केट मूव करती है, तो फिर एक बढ़िया ट्रेड हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज दिन के 2 सबसे बढ़िया ट्रेड, एक ये था और एक दूसरा ये था। बाकी ये कोई कंडीशन नहीं थी। अब आकर किसी का आप एनालिसिस देखोगे, वो बोलेगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा, मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा, या मैंने यहाँ पे ट्रेड पकड़ा। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप मतलब किस बिहाफ़ पर, अगर आप यहाँ पर ट्रेड बना लेते, ये देखिए पूरा रिजेक्शन एरिया है। यहीं से मार्केट फिर रिजेक्ट करके नीचे आ जाती है। अब आप क्या करते हैं, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं? ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप एक बुलिश ट्रेड बनाते, किस बिहाफ़ पर बनाते कि भाई 23,000 स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये इस ट्रेंड के सपोर्ट पर आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मार्केट पिछले दिन के लो के नीचे, आप कैसे बुलिश ट्रेड में जा सकते हो? मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग हो रहा था इस टाइम पर नीचे की तरफ। हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाके फिर नीचे की तरफ गिर जाती और यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बड़ा बनता। तो इसीलिए कहता हूँ कि भैया मार्केट को समय दो, सीखो और उसके बाद यहाँ पर ट्रेडिंग करो। तो अभी चलो ये सारे लेवल हम डिलीट करते हैं। आज का काफ़ी बढ़िया हमको मोमेंट मिला है देखने को। और ये 10 मिनट का लगाते हैं चार्ट। ये मार्केट ने यहाँ पर क्लियर कट रिजेक्शन ले लिया, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दोस्तों अभी वॉर का सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज़्यादा देर ट्रेड में ना बैठें, अपनी परफेक्ट कंडीशन पे पिन पॉइंट एंट्री बनाएँ और उसके बाद जब मार्केट आपको रिवॉर्ड दे रही हो तो उसको जल्दी से बुक करके निकलने का सोचें। रीज़न ये है कि अगर आप बहुत होप में बैठोगे ना लंबे टाइम के लिए, कब कौन-सी कैंडल आकर आपको काट के जाएगी आपको पता नहीं है, वो भी अगर आप ऑप्शंस बायर हो। एक तो ये क्लियर कट यहाँ पर हमको ट्रेंड लाइन दिख रही है, और ये इस पॉइंट से इस लाइन को ऐड किया और इसका क्लोन हमने, जो अगला स्विंग हाई बना, हमने इसके ऊपर रख दिया। दैट मीन्स कि क्या हो सकता है? दैट मीन्स कि ये हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से इस रेंज के लिए जाए। इस रेंज का मतलब है कि 23,570, 580 और 23,600, यहाँ से ट्रैप करके मार्केट नीचे आए। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ वॉर से रिलेटेड आ गई, तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप, गैप डाउन हो जाती है, तो भी उस कंडीशन में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब यहाँ से बहुत ज़्यादा बुलिश का व्यू नहीं है। ऐसा जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस कह रहा है, उसके हिसाब से मार्केट इस लेवल के लिए 23,600 के लिए जाएगी और उसके बाद शायद यहाँ पर एक हमको रिजेक्शन के साथ नीचे आते हुए दिखेगी। तो ये जो पूरा ज़ोन है, क्यों? क्योंकि ये आपका 12 तारीख का लो है, जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो ये ज़ोन से लेके ये 600, 610, 612, ये एक रिजेक्शन का काम करेगा, प्लस ये पीछे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। ये कुछ इस तरीके से, तो ये पूरा परफेक्ट ज़ोन हो गया, यानी कि हमको यहाँ पर अगर इस जगह पे रिजेक्शन मिलता है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड अपना डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं, जो कि होगा 600, यस। अब अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने, आज की क्लोजिंग से यहाँ तक मार्केट ने मूव भी लमसम लमसम 260 पॉइंट का कर दिया होगा, और आजकल मार्केट में बोल रहा हूँ कि मार्केट थोड़ी-सी बड़ी रेंज बना रही है। तो अगर हम क्लोजिंग से 300 का फिगर पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 300 का फिगर जो आएगा लमसम लमसम 650 के आस-पास आएगा। तो मैं अगेन सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, क्योंकि मेरा जो एक एनालिसिस कर रहा है वो भी इसी लेवल के लिए आ रहा है, प्लस ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ से 300 की पॉइंट की जो रेंज आ रही है वो 650 आ रही है, तो दैट मीन्स कि 650 के ऊपर कोई भी मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली व्यू नहीं है। यानी कि यहाँ से मार्केट फिर एक आपको फॉल दिखा सकती है।
इसके ऊपर के मेरे बहुत ज़्यादा कोई भी व्यू नहीं है जो ये आप यहाँ पर लेवल देख रहे हैं, क्योंकि ये पीछे से चार्ट पर खींचे हुए हैं, तो मैं इनको डिलीट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर किसी दिन इमीडिएट मार्केट यहाँ पर गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो एटलीस्ट मेरे पास लेवल होने चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा लेवल निकाल के रखता हूँ। लेकिन यहाँ तक मेरा कोई भी व्यू नहीं कि कल मार्केट 23,800 के ऊपर क्लोज़ कर देगी, कल मार्केट 24-25,000 के ऊपर क्लोज़ कर देगी, ऐसा मेरा कोई भी व्यू नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट अगर एक दिन इस तरीके से आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाती है और ऐसे ही एक दिन रिकवरी की कैंडल बनाती है, तो आप फिर अगले दिन खाली बुलिश ट्रेड ढूँढ रहे होते हो। क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है कि आपको क्या देखना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम बैठा हुआ है, कहाँ पर बड़े प्लेयर को ट्रैफिक मिलेगा, लोगों को ट्रैप करने का, आपको ये सब चीज़ों का देखने का आइडिया नहीं है और आप फिर इस दिन का फोमो लेकर अगले दिन की जाकर ट्रेडिंग करते हो। और जबकि आजकल वॉर की कंडीशन चल रही है, तो फिर मैं वैसे भी बोलता हूँ कि जहाँ मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रिजेक्शन मिलेगा, वहाँ से मार्केट सॉलिड फॉल होते हुए आपको दिखेगी। तो वही कंडीशन आपको यहाँ पर भी कल बनते हुए दिखेगी। यहाँ पर नो ट्रेडिंग ज़ोन अगर मैं बोलूँ, तो नो ट्रेडिंग ज़ोन यहाँ पर आपका सीधे-सीधे यही बनेगा। इस ज़ोन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड ना करिएगा, क्योंकि ये आज का हाई है और ये आज का क्लोज़ है और ये एक स्विंग का लो भी है। तो इस ज़ोन के अंदर कहीं पे भी ट्रेड करने का अर्ली मॉर्निंग प्लान ना करिएगा कि नहीं मार्केट ने सपोर्ट लिया तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। 160 पॉइंट का अब आपको लग रहा होगा कि 160 पॉइंट का स्टॉप, इतनी बड़ी रेंज में आप बोल रहे हो नो ट्रेडिंग, तो आदमी ट्रेड कहाँ करे? तो भैया इसके ऊपर या नीचे निकले तब ट्रेड करो, क्योंकि एवरेज मार्केट 300 पॉइंट की रेंज बना रही है। समस्या यही होती है कि आप लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है। आपको लगता है कि नहीं बस यहाँ पर क्विक मनी बनेगी, क्विक मनी नाम का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर कुछ कमाने का सोचोगे। अगर रोज़ आकर आप 9 बजे, 9 बजे 15 मिनट, 30 मिनट पर और 9 10 बजे यहाँ पर खाली ट्रेड में 10 बजे तक 3 ट्रेड अगर आप मार दे रहे हो, तो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली लॉस बुक करके जाने वाले हो और कुछ भी नहीं। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सच है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझसे आपको सीखना है, ना सीखना है, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन किसी एक बढ़िया ट्रेडर को पकड़िए जिससे आप सीखने की कोशिश करिए। जब तक आप यहाँ पर नहीं सीखोगे, इस मार्केट की बारीकियों को नहीं समझोगे, मार्केट आपको खाली ट्रैप करती जाएगी और आपसे मोटे-मोटे पॉइंट लेती जाएगी और जब कभी आपके फेवर में जाएगी, तो आप 10 पॉइंट लेके निकलोगे, 12 पॉइंट लेके निकलोगे, लेकिन जब आपसे लेके जाएगी, तो 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट या किसी दिन ऐसा होगा कि आपसे काटा नहीं जाएगा और फिर आप जो लाइव स्ट्रीम पर बैठे होते हैं, उनके पास आप जाकर बोलोगे कि सर मैंने सुबह एक ट्रेड बनाया था, अभी मार्केट 300 पॉइंट नीचे चल रही है, बताइए मैं क्या करूँ? मैं तो बुलिश हूँ। ठीक है? तो आप लोग मेरी इन बातों को रिलेट भी कर रहे होंगे, तो इसका सॉल्यूशन कुछ और नहीं है, दूसरे की बैसाखी पे आप यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। मेरा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो मैक्सिमम ऊपर का व्यू है, वो इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है और मैक्सिमम बस इसी लेवल के लिए कि मार्केट यहाँ कहीं पर जाकर और ये फिर शायद नीचे की साइड हमको एक मूवमेंट करते हुए दिखेगी। बाकी अगर मार्केट इस तरीके से ओपन होती है, क्या कंडीशंस बनती हैं, अगर मूविंग एवरेज हमको बहुत ट्रेंडिंग मिल गया, सपोज़ करिए अर्ली मॉर्निंग से ही ट्रेंडिंग मिल गया, उस पे मार्केट सपोर्ट बनाकर अगर ऊपर की तरफ निकल रही है, तो फिर हम यहाँ क्लोजिंग से या वो कहाँ से आ रही है, उसका दिन का लो क्या है, वहाँ से लमसम 300 पॉइंट का फिर हम एक डायरेक्शनल ट्रेड बनाएँगे। लेकिन आज की जो मार्केट ने कंडीशंस बनाई हैं, जिस तरीके से मार्केट ने क्लोजिंग करी है, उसके हिसाब से मेरा एनालिसिस इसके ऊपर बिल्कुल भी जाने का नहीं है। 23,650 660 के ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर नो व्यू है मेरा। अब लेकिन कल की मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, वो व्यू कल के हिसाब से ही बनेगा, ठीक है? ये जो एनालिसिस होता है, ये आज जो मार्केट ने क्लोज़ किया है, आज मार्केट जो सब चीज़ों को मिला के कंडीशंस अपनी दिखा रही है, ये एनालिसिस उसके बिहाफ़ पर होता है। अल्टीमेट सुप्रीम मार्केट ही होती है, वही डिसाइड करती है कि फिर उसको कहाँ जाना है। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एनालिसिस सही हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका एनालिसिस सही डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि आप चीज़ों को सही पकड़ रहे हो। आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो, जो भी चीज़ें देख कर रहे हो, वो सही है। इसीलिए आपका वो एनालिसिस सही जा रहा है। उसके पीछे का लॉजिक क्लियर है, इसलिए आपका एनालिसिस सही जा रहा है। अब यहाँ पर नीचे के जो बढ़िया लेवल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर बेयरिश है, ऊपर का कोई भी एक दिन की बड़ी-सी ग्रीन कैंडल देखकर आप यहाँ पर बुलिश ना हो। अब यहाँ पर वही है कि पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो, तो हमको तो वो डिसिप्लिन को मेंटेन ही करना है। और ये मार्केट ने एक बड़ी रेंज बना दी है, तो इसका ये आज मार्केट की जो रेंज बनी है, तकरीबन बनी है 540 पॉइंट की। तो यानी कि इसका 50% लेवल ये हो गया क्लियर कट सपोर्ट ज़ोन। अब अगर मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करके और ये 200 के लेवल के नीचे निकलती है, उस टाइम पे आपको पीसीआर को भी ऑब्ज़र्व करना होगा, ओपन इंटरेस्ट को भी ऑब्ज़र्व करना होगा और चेंज ओआई को भी। ये तीनों चीज़ों का देखने का एक तरीका होता है कि कब वही चीज़ जो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब कब वो आपके लिए ताकत का काम करेगी। यानी कि जो कभी पानी का काम कर रही थी, अब वो कब पेट्रोल बनेगी और इस तरीके की आपको कैंडल्स देखने को मिलेंगी या इस जगह की तो मैंने कंडीशन देखी नहीं, लेकिन पक्का ऐसी कंडीशन रही होगी तभी इस तरीके की कैंडल्स यहाँ पर बनते हुए दिखती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, सोचोगे कि आपको बिना सीखे हुए सब चीज़ें मिल जाएँगी, तो ऐसा नहीं है दोस्त, क्योंकि जो भी आदमी ये सब चीज़ें सीखा है ना, उसने बहुत मेहनत और तपस्या की है, उसके बाद ही वो सीखा है। अब अगर आप हर चीज़ यहाँ पर फ्री में सीखने की कोशिश करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब ये यहाँ पर 211 का मतलब ये है कि ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा नहीं है। अब यहाँ पर अगर मार्केट आती है, एक बार ये रिटेस्ट करती है, अब ये 211 की जगह पे 200 और 190 तक का लेवल भी हो सकता है और उसके बाद जाके अगर ये सेकंड टाइम में जाती है, तो ये मल्टीपल, क्योंकि ये कौन-सा पैटर्न है, ये बेयरिश पैटर्न है। इसमें मार्केट नीचे की साइड आती है, लेकिन अगर एक बार रिटेस्ट करके जाएगी तब बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर 23,200 का लेवल है, तो यहाँ पर चेंज हुआ, ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी और हो सकता है कि पहली बार में ये आपको ट्रैप करे, लेकिन सेकंड टाइम में जाएगी तो ये बहुत बढ़िया डिपेंड करेगा कि यहाँ पर उस टाइम पे इस टाइम पे ऑप्शन चेन यहाँ पर हमको क्या बोल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर इंडिकेटर होता है, बहुत बढ़िया डेटा उसमें होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर उसको ऑब्ज़र्व ही नहीं करते हैं। ठीक? तो खाली आप ये लाइनें खींच कर इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करोगे तो भाई दिक्कत है। बाकी चीज़ें भी और जितना कन्फर्मेशन मिल जाए आपकी ट्रेडिंग के लिए उतना अच्छा होता है। बाकी ये और नीचे का जो मेरा मैक्सिमम व्यू है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट बड़ा व्यू रेंज भी बना सकती है या फिर मार्केट छोटी रेंज बनाकर साइडवेज़ हो सकती है। साइडवेज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो बड़ी रेंज ही बनाएगी। लेकिन ये मेरा मैक्सिमम व्यू है 22,800 का।
वो भी आज की क्लोजिंग से लमसम लमसम 550 का मूव है। लेकिन अगर अब ये मार्केट 23,600 से गिरना स्टार्ट करेगी, तो फिर मेरा ये 800 का कोई भी व्यू नहीं है। फिर मार्केट दिन के लो तक के लिए आ जाए या इस लेवल के लिए आ जाए, इतना ही बहुत होगा, क्योंकि ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट ने इसी लेवल पर सपोर्ट बनाकर फिर अपसाइड का मूव दिया था। अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को थोड़ा-सा और आगे तक खींच दें, तो यहाँ पर भी मार्केट ने एक दिन पीछे भी 2 बार यहाँ पर लमसम लमसम सपोर्ट बनाया है और उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट गई। तो इस लेवल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो और हमेशा याद रखिए कि 15 से 20 पॉइंट निफ्टी में ना ट्रैप ज़ोन होता है, जो भी राउंड नंबर होता है 23,100, 23,200, 23,300, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अलर्ट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप समझिए, अगर आप मार्केट को समझ लेते हो, समझ रहे हो, लेकिन कभी-कभी मूवमेंट आपको नहीं मिल पाता चढ़ने के लिए, तो उसमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, पहली चीज़, अपने रूल्स को फॉलो किया और उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, वो सेलिब्रेट करने का टाइम होता है। वो वहाँ पर अरे! रिग्रेट हो गया, अरे यार! ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया यार, ऐसा क्यों? 100 पॉइंट बन जाते हैं, 80 पॉइंट बन जाते हैं। बिल्कुल रिग्रेट मत, भाई ये 365 दिन का काम है इसका, ये 365 दिन यही करेगी। ठीक है? आप अपने के ऊपर भरोसा करो, अपनी एनालिसिस पे भरोसा करो। डेली दिन का 1-2 ट्रेड, 1-2 ट्रेड, अगर आप मेरा एनालिसिस पिछले 1 महीने के उठाकर देख लो, अगर अभी भी आपने नहीं देखे हो, जाकर उठाकर देख लो। आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, ये पॉसिबल है, इसको क्रैक किया जा सकता है, लेकिन बिना सीखे इम्पॉसिबल। तो दोस्तों ये है मेरा एनालिसिस फाइनली। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलूँगा अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।